जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छात्र से मिलाने जा रहा हूं। एक हमारे मित्र ही हैं, उनसे मिलाने जा रहा हूं। और अभी झारखंड की जो स्थिति है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। झारखंड में जो छात्र की स्थिति है, झारखंड में जो छात्र अभी चाह रहा है नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा है। झारखंड सरकार रोजगार 2 का टैग चला दिया या और वो ट्रेंड हो गई। आज इसी पे डिस्कस करेंगे हम हमारे मित्र के साथ और आपको बताएंगे कि झारखंड की स्थिति अभी क्या है और इसका निदान कैसे किया जा सकता है। क्योंकि झारखंड सरकार जो थी, जब आई थी नई सरकार, इससे पहले तो हरदास की सरकार थी, फिर बाद में हेमंत की सरकार आई, तो बहुत लोगों को आशा था कि हम लोगों के लिए भला होगा। लेकिन अभी तक क्या हुआ है और क्या होना चाहिए इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं अपने मित्र से आप लोगों को मिलाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं अपने दोस्त से, और ये आपको बताएंगे कि झारखंड में अभी क्या स्थिति है और आने वाले समय में क्या होना चाहिए ताकि स्टूडेंटों का मतलब छात्रों का विकास हो और जो यहाँ रोज़गार की स्थिति है इसको सुधारा जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि झारखंड में अभी नौकरी का नामो निशान नहीं है, और दूसरे राज्यों में देखिएगा तो नौकरी आ ही रही है। यहाँ पर सिर्फ कहा जा रहा है कि कोरोना आ गया तो हम लोगों का प्रॉब्लम हो गया। मैं पूछता हूँ कि दूसरे राज्यों में भी कोरोना था, है और अभी बहुत दिन तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने फ्रेंड से आपको मिलाते हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सीमंत। मैं 5 साल से बेरोजगार हूं और नौकरी के तलाश में भटक रहा हूं। तो सुना आपने कि ये 5 साल से नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, और इनसे जानते हैं कि जैसे आपको कितना आशा था कि झारखंड सरकार जो नई सरकार आएगी तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपने सोचा था? हाँ सर, मैं बहुत उम्मीद के साथ नई सरकार से मैं बहुत उम्मीद किया था कि बहुत सारी वैकेंसी आएगी, लेकिन सरकार का अभी जो रवैया है, वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, चलिए, यानी आप अभी का जो हालात है इससे खुश नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। और हेमंत सरकार जो है, हमारी भी मौजूदा सरकार, इन्होंने कहा था कि हम लोग 5 लाख नौकरी देंगे। तो भैया, आपको लग रहा है कि दे पाएंगे? 5 लाख तो दूर की बात सर, अभी 5,000 की भी नियुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, मतलब कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति चल रहा है अभी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इससे पहले की जो सरकार थी, जैसे भाजपा की सरकार थी, उसमें बहुत ज़्यादा बहाली हुई थी? हालांकि कुछ नियम कानून गड़बड़ होने के कारण ये सब मतलब बहाली ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन बहाली तो आया था। हाँ, पहले की जो सरकार थी, भाजपा सरकार, उसमें बहुत ज़्यादा बहाली हुई थी। लेकिन सरकार में देखिए, पुलिस की बहाली, पंचायत सचिव की बहाली, टीचर की बहाली, इस तमाम चीज़ों में बहाली हुई थी। हाँ, बहाली हुई थी। लेकिन अभी का स्थिति है, आप ये बताइए कि अभी मतलब झारखंड सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कि अच्छा, आपको लगता है कि झारखंड सरकार नौकरी वोकरी दे पाएगी? ऐसा तो सर बिल्कुल अभी कोई उम्मीद नहीं लग रहा कि झारखंड सरकार बहाली करेगी। सरकार की जो अभी रवैया चल रही है, अभी नियुक्ति का कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो मतलब कैसे लगता है आपको कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी? जैसे कि आप जानते ही होंगे कि नियोजन नीति को लेकर ये प्रॉब्लम चल रहा है। नियोजन नीति सरकार ने कहा था हमने वापस ले रहा है। तो भैया, और 2021 को नियुक्तियों का वर्ष भी घोषित किया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि नियोजन नीति बनेगा? देखिए सर, 2021 का जो नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, महीना बीत चुका है और वैकेंसी का कोई प्रोसेस नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि और 2021 का जो साल है ऐसे देखते देखते ही पार हो जाएगा। अच्छा, चलिए, ऐसा बात है। आप ये बताइए कि आप कौन सी चीज़ में नौकरी चाहते थे कि हम इस फील्ड में जाए तो नौकरी ले सकते? देखिए, मैं डीएलएड का एक स्टूडेंट हूँ। मैं टेट के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि सरकार टेट लेगी, और मैं बहुत पहले से तैयारी कर रहा हूँ टेट के लिए, लेकिन अभी तक सरकार टेट लेने का कोई भी नज़र नहीं आ रहा है।
अच्छा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि टेट परीक्षा पिछली बार कब हुई थी? 2016 में हुई थी। 2016 में। ये तो 2021 पहुंच गया और आपका तो टेट एग्ज़ाम हुआ नहीं है। और अगर टेट नहीं होगा और उससे पहले अगर शिक्षक नियुक्ति हो जाएगा तो आप क्या सोचेंगे? सर 2016 में पहले एक बार नियुक्ति हुई है, इसके बाद लगातार नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार टेट होना चाहिए, टेट के बाद ही शिक्षक नियुक्ति होना चाहिए। ओ, मतलब आप टेट का वेट कर रहे हैं? यस सर। क्योंकि टेट में ही आप अपना लाइफ सेट करना चाहते हैं टेट के बाद? यस सर। अच्छा, और अभी तो बस आप टेट तो हो नहीं रहा है, तो उसके जगह पे आप मोबाइल में चैट कर रहे होंगे। यस सर। टेट का बात हुआ, क्योंकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या होती है, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे जो एजुकेशन मिनिस्टर को भी नहीं पता है। जहाँ तक मुझे लगता है पता नहीं होगा अभी तो, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है। और जब भी आप उनसे फ़ोन में बात कीजिएगा तो भी बोलेंगे कि नियुक्ति हम नहीं दे पाएंगे, हम यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं, वो नियुक्ति की बात करने लगते हैं। यस सर। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कीजिएगा तब ना नियुक्ति में जाइएगा। जी सर। है ना? यस सर। तो मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए यस आपके सर। हिसाब से। चलिए, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात हुई। और भी राज्य में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हो गया पंचायत सचिव का एग्ज़ाम जो अटका हुआ है, उसका रिजल्ट कुछ आने वाला है नहीं और सब रद्द कर दिया है सरकार। फिर आप जेपीएससी को देखिए, मेरिट लिस्ट रद्द हो गया। ठीक है जी सर। झारखंड में कोई वैकेंसी का नामो निशान दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आखिर सरकार ऐसा क्यों कहती है कि 5 लाख रोजगार देंगे, 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित कर देंगे? आखिर क्यों ऐसा कहती है? जब अरे नहीं करने सक रहे तो बोल दीजिए नहीं सकेंगे, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। तो आप बोलते क्यों हैं? क्या है रीजन इसका? व्हाट इज द देखिए सर, सरकार अपनी सत्ता हासिल करने के लिए अपने बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं, लेकिन अभी उस चीज़ों को निभाने में असमर्थ दिख रहे हैं। साम दाम दंड भेद। फाइनली आप क्या चाहते हैं सरकार से? कि सरकार, आपको लग रहा है, मुझे तो भाई मैं बहुत दिनों से संघर्षशील हूँ, आपको पता ही होगा। मैं Yes, sir. अपने चैनल के माध्यम से हमेशा सरकार से कोशिश करता हूँ, उनको आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी की जो सरकार है ये बार बार कहती है कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। आप बताइए कि कोरोना में दूसरा राज्य में बहाली नहीं हो रहा है? देखिए सर, हमारी जो झारखंड सरकार है ये कोरोना के बहाने में कुछ भी बहाली करने के लिए असमर्थ है, क्योंकि दूसरा स्टेट में सारा चीज़ का बहाली हो रहा है, चाहे दारोगा हो, चाहे टेट का हो, कुछ भी सारा चीज़ का नियुक्ति हो रही। बिहार में पूरा भरपूर बहाली होने वाली है, झारखंड में कुछ अभी तक नहीं हुआ है। तो लास्टली फाइनल पोजीशन में अब हम लोग आते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू में लास्ट में हम लोग क्या चाहते हैं। जैसे ट्विटर में रोजगार दो का पूरा वायरल हो चुका है। फिर भी जब सरकार से पूछा जाता है कि रोजगार दो, और कल राहुल गांधी का जन्मदिन भी था, तो उनसे पूछा गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है ट्विटर पे, तो क्या उपाय है? तो बोलते हैं कि थोड़ा धैर्य रखें। तो धैर्य तो 2 साल रख लिया, अब कितना धैर्य रख सकते हैं? आप पे है और कैपेसिटी, आपका तो उम्र भी बढ़ रहा होगा। यस सर, अभी तो सर आप पेशेंस बिल्कुल नहीं है। कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अभी अपने हाथ ऊपर उठा देना चाहिए और रघुवर सरकार को सौंप देना चाहिए कि मैं सत्ता चलाने का समर्थ नहीं हूँ। रघुवर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी तो बन सकते हैं। यस सर। उनको कहना चाहिए कि ले भैया, अब तो हम नहीं सकेंगे हम करने, तो आप ही कुछ कीजिए, है ना? यस। क्योंकि स्टूडेंट का हित में काम नहीं हो रहा है। मानते हैं बहुत सारा योजना लागू हुआ है, लेकिन उसका स्टूडेंट से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। भाई, आप कब बहाली निकालोगे? जब अगला चुनाव आएगा तब। ऐसा ही हमको लग रहा है, ऐसा ही माइंड सेट होगा तभी तो। जी सर। फाइनली हम लोग बात करते हैं कि आप झारखंड सरकार से क्या चाहते हैं, हमको यही बताइए, क्या चाहते हैं? सर, मैं आपके माध्यम से झारखंड सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके टेट के एग्ज़ाम ली जाए, क्योंकि टेट। एक सेकेंड, सबसे पहले झारखंड सरकार को आप बताइए टेट क्या होता है, क्योंकि जितने भी नेतागण हैं
मुझे नहीं लगता है कि सभी को पता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टेट। देखिए सर, टेट का जो फुल फॉर्म है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। हाँ, एक सेकंड, ये तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन आता है कि पहले से कुछ लोग पास है 2016 में। जी सर। तो जैसे ही टेट का नाम याद आता है तो वो लोग को लगता है कि बहाली मांग रहा है डायरेक्ट। तो आप इस बात को क्लियर करें कि जे टेट क्या होता है और जे टेट पास स्टूडेंट क्या होता है, इसको बताइए, तब न जानेगा, नहीं तो समझेगा क्या रही ये लोग तो नियुक्ति मांग रहा है। मतलब जे टेट का परीक्षा प्रत्येक साल होना चाहिए, यही आप चाह रहे हैं? यस सर। उसके बाद बहाली होना चाहिए, क्योंकि 2016 में एक बार टेट हुआ था, उसमें बहुत लोग पास हुए हैं। यस सर। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, पहले नियुक्ति होना चाहिए जेटेट पास वाला का कि जेटेट होने के बाद झारखंड? नहीं सर, मैं कहना चाहूँगा पहले जेटेट होना चाहिए, उसके बाद ही शिक्षक की बहाली होनी चाहिए। आप कहते हैं कि जेटेट होना चाहिए और 2016 वाला लोग बोलता है कि हम लोग को डायरेक्ट सीधे बहाली दो, उसके बाद जेटेट होना चाहिए। अभी नहीं, मैं हम लोग को सबसे पहले बहाली चाहिए, उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो क्या वो लोग क्या इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? वो लोग क्यों कह रहा है और मतलब कि इसमें किसका फ़ायदा है, और आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, बस यही बताइए। देखिए सर, राइट टू एक्ट के माध्यम से हर साल टेट की एग्ज़ाम होना चाहिए, जो नियमावली बनाई गई है, लेकिन हर साल तो टेट की एग्ज़ाम नहीं हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि टेट बहुत जल्द होने चाहिए और 2016 के बाद जितने भी डीएलएड बीएड किए हुए हैं स्टूडेंट, सबको टेट के एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए और उसके बाद ही शिक्षक नियुक्ति होनी चाहिए। हाँ, शिक्षक नियुक्ति होनी चाहिए और ये सब काम जल्द होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक नियुक्ति का लोग वेट कर रहे हैं। जी सर। और बाकी बात तो कोई भी कुछ अपना मत रख सकता है कि मेरा ऐसे होना चाहिए, सब तो अपना प्रॉफिट के लिए ही बोलता है, ठीक है? यस सर। तो ये तो हो गया जेटेट की बात। अब थोड़ा सा लास्ट में हम लोग एक बात कर लेते हैं कि और भी बहालियाँ हैं, क्योंकि शिक्षक, मान लीजिए आप शिक्षक नहीं बन पाएँ, उस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएँ, तो जैसे पुलिस का बहाली है, दारोगा का बहाली है, एक्साइज कांस्टेबल का बहाली है, फॉरेस्ट विभाग में खाली है, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और ऐसे करके बहुत सारा पंचायत सचिव वाला में भी सीट खाली है। तो ऐसे में बहुत सारे एग्ज़ाम में मतलब टोटल देखा जाए तो 80-90 हज़ार सीट खाली है विभागों में, और सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में है। तो सरकार से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? बस सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारी झारखंड में जितने भी वैकेंसी खाली हैं, वो जितना जल्द हो सके उसकी एग्ज़ाम लेना चाहिए और जितना जल्द हो सके उसका बहाली करनी चाहिए। हाँ, और जैसे अभी एक चीज़ बताइए कि जैसे चुनाव जैसे ही आता है तो बीजेपी की सरकार चिल्लाने लगती है कि हेमंत सरकार कुछ नहीं कर रही है या ये कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन वही देखिए जब स्टूडेंट उधर आंदोलन कर रहा है तो बीजेपी वाले या ये अगेंस्ट वाले जो मतलब कि जो पार्टी के अगेंस्ट में हैं, जो मतलब अगेंस्ट पार्टी जो है वो साथ क्यों नहीं देती है स्टूडेंट का? उनको साथ देना चाहिए कि हाँ चलिए हम आप लोगों के साथ हैं इस आंदोलन में। तो वो जैसे बाबूलाल मरांडी को देना चाहिए, तो अभी वो लोग कहाँ हैं? पता नहीं सर, अभी वो लोग कहाँ हैं। अभी तो लोग को भी साथ देना चाहिए, लेकिन ये लोग का जो रवैया है, ये लोग जब चुनाव आती है तभी ये लोग अपने कुछ प्रवचन या कुछ बोलने शुरू करते हैं, जैसा कि दुमका उपचुनाव में बोला जा रहा था। तो ये थे हमारे दोस्त जिन्होंने अपनी आप बीती बताई कि ये 5 साल से एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में बैठे भी हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो झारखंड का जानबे करते हैं, पंचायत सचिव ये सब का रद्द होते रहता है, रद्द हो गया। तो ये अपने दुख दर्द हमसे शेयर किए और एग्ज़ाम रद्द होने के कारण अभी ये घर पे ही बैठे हुए हैं और बहुत ही दुखी हालात में हैं और अपने दुख दर्द आपसे शेयर कर रहे थे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार मैं आप लोगों के सामने और भी अतिथियों को लाऊंगा और ये मेरा पहला अतिथि हैं, ये हमारे पहले अतिथि हैं जिनसे मैंने आपको मुलाकात करवाई। और इसी प्रकार अगर आप भी अपने कुछ वचन कहना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं और अपने वचन हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं।
और हो सके तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप में भी भेज के आप अपने वक्तव्य सरकार से कह सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या इस विषय में कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। थैंक यू सर। जल्दी आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी और देखते हैं कि क्या होता है। एक बार मेरे जो फ्रेंड्स हैं सबको बोल दीजिए जोहार झारखंड। जोहार झारखंड। लव यू भाई लोग। झारखंड सरकार कुछ करे या ना करे, हम तो यहाँ पर करते रहेंगे आप लोगों के लिए आंदोलन। धन्यवाद।